क्यों। नमस्कार दोस्तों, आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या कमाल किया है। कमाल क्या किया भाई, मार्केट में न्यूज़ तो ऐसी चल रही जैसे सब कुछ ठीक चल रहा, सारी मार्केट सपोर्ट कर रही है, न्यूज़ भी सपोर्ट कर रही, बट मार्केट जो टेक्निकली काम कर रही है वो देखने लायक है। परसों ही मैंने लास्ट ट्रेडिंग डे पे ही मैंने बोला हुआ था कि भाई आज जो इस तरह का फॉल आया हुआ है, अब ये फॉल कंटिन्यू होने वाला, क्योंकि मार्केट अभी अगर देखी जाए तो वनडे के टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो वनडे के टाइम फ्रेम में मार्केट अभी भी 200 ईएमए के नीचे ट्रेवल कर रही है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर अभी आपको दिख रहा है वनडे के टाइम फ्रेम में, ये जिस जोन में मार्केट खड़ी है भाई, अगर ये जोन मार्केट तोड़ देती है लगभग लगभग 23,200 का, अगर 23,200 के जोन के नीचे मार्केट निकलती है तो भाई खतरनाक लेवल की गिरावट आने वाली है। और फिर जैसा कि मैंने पिछले पिछले 15 से 20 दिन पहले कहा था कि भाई आप 20,000 के लेवल के लिए तैयार रहिएगा, और वो बात सच होने वाली है। अभी देख लेते हैं भाई फटाफट से कि आज मार्केट ने क्या किया है और कहां कहां लोगों को ट्रैप किया, कहां कहां मार्केट ने ट्रेड दी हुई है। मैंने बकायदा अपने सोशल मीडिया पर अपडेट किया भाई मार्केट का मोमेंटम आज सारा दिन कैसा रहा। आइए फटाफट से एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी बात कर लेते हैं भाई निफ्टी में हम क्या करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स कुछ भी हो, हम सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को फॉलो करते हैं। हमने डे हाई मार्क किया, डे लो मार्क किया, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो 15 मिनट के हमने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क की, जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती, जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है, हम यहां पर अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं और मार्केट हमको भरपूर पॉइंट देती। पर मार्केट हमको इस जगह से अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे पॉइंट्स देती है, बहुत अच्छे पॉइंट्स देती है इस जगह से एंट्री करने के बाद, ठीक है ना। क्योंकि भाई कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी है, तो जिसकी वजह से डेल्टा, जिसकी वजह से ओटीएम का डेल्टा भी बहुत अच्छा डेल्टा हो जाता है। अगर 200-250 पॉइंट नीचे अगर आप बैठते हो जाके, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले। उसके बाद दोस्तों मार्केट ने क्या किया, मैं इधर 20 एम 200 एम लगा देता हूं। यहां पर मार्केट ने क्या कि एक बार आपको ट्रैप करने की कोशिश की। ट्रैप कैसे करने की कोशिश की भाई, यहां पर मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की है, बट शायद बहुत सारे ट्रेडर इस चीज को ध्यान भूल गए होंगे कि भाई जब मार्केट यहां से क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल रही थी, तो ये एक लिक्विडिटी जोन बन रहा था, ये लिक्विडिटी जोन बन रहा था, और इस लिक्विडिटी जोन से ही मार्केट ने लिक्विडिटी लेके वापस नीचे की तरफ बढ़ी है। दोस्तों आप जब भी मार्केट में काम करें, सबसे पहला काम, जितने भी लिक्विडिटी जोन आपको आसपास दिख रहे हो, डे हाई डे लो के पास या लास्ट स्विंग के पास, जहां भी आपको दिख रहे हो, उन लिक्विडिटी जोन्स को जरूर मार कीजिए, क्योंकि मार्केट जहां से लास्ट गिरी थी उसी जगह से मार्केट ने फिर गिरावट ले ली। इस और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस तरह कॉल में ट्रैप हुए होंगे। बट दोस्तों उसके बाद मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में आती है, और हमारी जो फ्रेश एंट्री है, फ्रेश एंट्री 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग होने के बाद ही इमीडिएटली यहां पर हमारी एंट्री बनती है, और हमारा स्टॉप लॉस ये बनता है लगभग लगभग 36 पॉइंट का, प्लस 10 पॉइंट का बफर रखते हैं तो 46 पॉइंट का। और वहां से देखिए दोस्तों कितनी जबरदस्त गिरावट आती है, आप देख पा रहे होंगे कि ये गिरावट इतनी बढ़ गई कि यहां पर लगभग लगभग आज के दिन में मार्केट 200 पॉइंट निफ्टी गिर गई। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात भाई, कल कैसे काम करेंगे। कल कैसे काम करेंगे उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं भाई, अपने लेवल्स मार्क करते हैं। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि भाई हमको अपने लेवल्स मार्क करने हैं। चलिए लेवल मार्क कर लेते हैं भाई। कैसे मार्क करेंगे, आइए। कल डेट होने वाली है भाई 2 जून की, सबसे पहले 2 जून की डेट होने वाली है। 2 जून हमने मेंशन कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमें सेकंड चीज जो देखनी है वो देखने लायक ये है कि भाई हमको डे हाई और डे लो मार्क, ये सारे के सारे जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स सब हटा दिए, इनकी अब कोई जरूरत नहीं हमको, ठीक है ना। इनकी अब कोई जरूरत नहीं हमको। हमको डे हाई और डे लो मार्क करना है, ठीक है ना। हमको डे हाई और डे लो मार्क करना है, और बाकी सारे लेवल्स हटा देते हैं। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, सबसे पहला काम डे हाई मार करना है। डे हाई कैसे मार करेंगे दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूं भाई, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो जोन के फॉर्म में डे हाई, डे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार करना सीखिए। जोन के फॉर्म में डे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अभी दोस्तों देख पा रहे हो 734 का लेवल है, तो लगभग लगभग 750 के लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे, और यहां पर 15 पॉइंट के आसपास हम इसको छोड़ देंगे। ये एक लिक्विडिटी जोन बन सकता है, ठीक।
अब अगला स्टेप हमको क्या लेना, अगला स्टेप हमको, हमने डे हाई मार्क कर लिया, अब यहाँ पर हम डे लो मार्क करने वाले हैं। डे लो कैसे मार्क करेंगे भाई, ये हमारा जोन है, इस जोन के पास लगभग लगभग 15 पॉइंट का हमें ये 360 का लेवल बन रहा है। तो हम इधर जब वापस आते हैं तो 345 के लेवल तक लगभग लगभग 15 पॉइंट हम डिस्टेंस पे अपने जोन्स मार्क कर देते हैं। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर दूसरा स्टेप लेना है कि भाई देख लेते हैं एक बार 200 ईएमए कहाँ पर है। 200 ईएमए साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा, इस जगह पे हमारा 200 ईएमए, मतलब जब तक मार्केट 200 ईएमए के नीचे है तब तक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हमको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। मतलब आज के लेवल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 23,680, जब मार्केट 23,680 के ऊपर निकलेगी तो ही हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। तो लॉन्ग हम मार्क कर देते हैं भाई यहाँ पर 23,680। जब तक इस जोन के नीचे है तब तक तो हम भाई कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, कहाँ की, अप साइड के लिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब दोस्तों कल क्या होगा, कल फिर से पॉसिबल है कि मार्केट रिवर्स करेगी और इस जोन से लिक्विडिटी लेते हुए वापस फिर मार्केट नीचे की तरफ चलेगी। तो हमें क्या करना, जब 23,500 के नीचे जब तक हम हैं तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड की ट्रेड लेना है। और अगर एग्रेसिव ट्रेड आप करना चाहते हो तो भाई एग्रेसिव 23,360 के नीचे, 23,360 के नीचे आप एग्रेसिव शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। तो हम यहां पर मेंशन कर देते हैं भाई 23,500 का लेवल हम मेंटेन कर रहे हैं यहां पर कि भाई एक बार इस जगह पर अगर कहीं हमें रिजेक्शन मिलेगा तो हम इस लिक्विडिटी जोन के पास से मार्केट को फिर से नीचे की तरफ ट्रेवल होते हुए देखना चाहेंगे। अभी क्या है, अगर एग्रेसिव कोई जा रहा है, अगर एग्रेसिव कोई ट्रेड कर रहा है तो भाई 23,500 लेवल हम इसलिए बोल रहे हैं भाई 23,500 के लेवल से यहां तक हमें अच्छा खासा जोन 150 पॉइंट का जोन मिल रहा है, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को एग्रेसिव जोन, मैंने बोला हुआ भाई 23,350 के लेवल के नीचे आप एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हो। 23,350 के लेवल के नीचे एग्रेसिव शॉर्ट करते हो, ठीक है ना। 23,500 के पास पुल बैक शॉर्ट होगा और 23,350 के पास एग्रेसिव शॉर्ट होगा। तो ये दोस्तों हो गया हमारा निफ्टी का लेवल, इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। सबसे पहले बैंक निफ्टी लगा लेते हैं भाई, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी यहां लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी लगाने के बाद अब देखते हैं क्या करना है, चलिए फटाफट से बैंक निफ्टी के हम लेवल लगा लेते हैं। उससे पहले हमें डेट मेंशन कर लेते हैं। डेट भाई कल होने वाले 2 जून, इस चीज को भूलिएगा नहीं आप लोग, डेट हमने मेंशन कर ली 2 जून की, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, अगला स्टेप हमको ये लेना है भाई डे हाई और डे लो मार्क करना। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं भाई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी ट्रेड बनी। भाई देखिए ये 15 मिनट की हमने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क कर लिया, ठीक है ना। 15 मिनट को ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करने का हम क्या देख पा रहे हैं भाई, ये कैंडल प्रॉपर हमारे जोन के नीचे क्लोजिंग कर रही। अगर हम जोन मार्क कर देते हैं, अगर हम जोन मार्क कर देते हैं तो ये कैंडल प्रॉपर हमारे जोन के नीचे। बट एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर कल का डेलो भी खड़ा है, तो हम क्या करेंगे, कल के डेलो को भी एक बार निकल जाए। तो यहां पर दोस्तों क्या हुआ, कल का डेलो भी निकल गया। अब क्या हुआ, मार्केट एक बार फिर ऊपर गई, मार्केट एक बार फिर ऊपर जाती है और फिर रिवर्स होकर जब यहां पर रीटेस्ट होकर मार्केट आती है तो इस जगह पे मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। जब मार्केट रिवर्स होके, जब मार्केट इस 15 मिनट के लेवल को टेस्ट करके नीचे आती है और उसके बाद ये डेलो भी टूट जाता है, तब हम यहां पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। तो एंट्री दोस्तों कहां पर प्लान कर रहे हैं, एंट्री हम डेलो टूटने के पास आसपास यहां पे हम अगर प्लान कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है भाई, ये लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। और यहां से देखिए अगर हम टारगेट दोस्तों लेने जाते हैं, बहुत सुंदर सा टारगेट हम लोगों को मिला है देखने को, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब यहां पे कुछ नहीं करना है, कल के लेवल्स हमको मार्क करने। कल के लेवल कैसे मार्क करेंगे भाई, फटाफट से आइए, हॉरिजॉन्टल रे हम मार्क कर देते हैं यहां पर। ये हमारा हो गया डे हाई, ये हमारा क्या हो गया, डे हाई मार्क कर दिया हमने, ठीक। और इवन ये डे हाई, ये जो कल का डे हाई इसको हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और क्या करना भाई, अब डे लो मार्क कर लेते हैं भाई, यहां पर एक डे लो मार्क कर लेते हैं। और देखिए ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का जो हमारा लेवल लगा हुआ है,
इसको भी अभी हम लगा रहने देते हैं, क्योंकि पॉसिबल है कि मार्केट इस जोन से सपोर्ट लेके वापस जाएगी। अब क्या करना है भाई, अब अगला स्टेप हमारे होने वाला भाई, देखना है हमें 200 ईएमए का लेवल। का 200 ईएमए का लेवल हमको मिल गया, मतलब हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया, मतलब 54,400। जब तक मार्केट 54,400 के ऊपर है तब तक हम मार्केट में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करेंगे। 54,400 के ऊपर निकलने पे ही हम लॉन्ग के ट्रेड लेंगे। अभी दोस्तों यहां पर क्या देख रहे हो, जो एग्रेसिव शॉर्ट हमारा होने वाला है, एग्रेसिव शॉर्ट तो हमारा होगा 23,500 के नीचे। कहां पर होगा, 53,500, इसको मेंशन कर लेते हैं। 53,500 के नीचे हमारा एग्रेसिव शॉर्ट होने वाला है। 53,500 नीचे हमारा एग्रेसिव शॉर्ट होने वाला है। अब हमको अगला स्टेप क्या लेना, अगला स्टेप हम आपको दोस्तों बता देते हैं कि भाई देखिए यहां पर आप देख रहे हो एक लिक्विडिटी जोन इस जगह पे बन रहा है, जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गई थी। पॉसिबल है कि इसी जगह से मार्केट फिर गिर गई। अब ये मार्केट फिर से ऊपर जाके इसी जगह से मार्केट फॉल हो जाएगी और डाउन साइड जाएगी। तो अगर यहां कहीं कोई हमें रिजेक्शन मिलता है या ओपनिंग रेंज का हमें रिजेक्शन मिलता है, तो हम यहां पर फिर से एक बार शॉर्ट की ट्रेड प्लान करेंगे। ये दोस्तों हमारे लेवल हो गए बैंक निफ्टी के लिए। अब आइए फटाफट से भाई सेंसेक्स के लेवल भी चेक कर लेते हैं, सेंसेक्स क्या कह रहा है। आइए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं भाई। सेंसेक्स में भी साफ साफ देख लेते हैं क्या लेवल बनना है भाई। सेंसेक्स में भी हमने बताया हुआ था, जो लेवल दोस्तों हम देते हैं बहुत एक्यूरेटली टेक्निकली फॉलो करते हैं मार्केट को। मार्केट इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करती है, मार्केट इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करती है, क्योंकि भाई जब टेक्निकली आप कोई ट्रेड करते हो तो वो हर तरह से सही होती है। बट बहुत सारे लोग ट्रेड में फोमो मिक्स कर लेते हैं, साइकोलॉजी अपनी खराब कर लेते हैं, जिस वजह से ट्रेड में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, स्टॉक मार्केट में सफलता नहीं मिलती है। अब यहाँ पर क्या देख लेते हैं भाई, यहाँ पर फिर देख लेते हैं हमारी ये रेंज है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की। जैसे हमको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मिला, हमारा ब्रेकआउट कहां हुआ, हमारा ब्रेकआउट इस जोन पर ब्रेकआउट हो गया। अब इस जोन में ब्रेकआउट हो गया तो हमने क्या देखा भाई, एक बार इस जोन को, ये एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर ये एक रेड कैंडल बन रही है, फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाती है और एक रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर यहां पर जब क्लोजिंग, यहां पर दोस्तों जब रिटेस्ट के बाद मार्केट क्लोजिंग देती है, तो ये स्टॉप लॉस के साथ ही हम काम करते हैं। लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और टारगेट देखिए दोस्तों, कितना शानदार टारगेट मार्केट ने हमको दिया हुआ। अच्छा अभी आप बोलोगे दोस्तों यहां पर आपने सर क्यों एंट्री कर ली, यहां पर तो डेलो खड़ा। पर दोस्तों डेलो के लिए जब तक डेलो निकलेगा तब तक तो हमारा टारगेट आ, जब तक डेलो निकले तब तक हमारा टारगेट आ जाएगा, इसलिए हमने यहां पर एंट्री डेलो के पास एंट्री कर ली थी। अदरवाइज अगर और नियर बाई होता तो हम यहां पर एंट्री नहीं करते। अब दोस्तों कैसे काम करेंगे, यहां पर आप दोस्तों देख पा रहे हो 200 ईएमए का लेवल हमारा कहां पर है, 200 ईएमए का लेवल हमारा यहां पर है। इस समय लगभग 75,182 के आसपास है, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे भाई, जब तक मार्केट 200, मतलब ये जो आपका आज का हाई है, जब तक आज का हाई नहीं निकलता तब तक हम मार्केट में कोई भी अप साइड की एंट्री नहीं बनाएंगे, ये हमने मेंशन कर दिया। तो लॉन्ग अबव 75,370 तब तक हम बाय ऑन सेल ऑन राइट्स पे काम करेंगे। 75,350 ठीक, ये हमने मेंशन कर लिया 75,350। और इवन हम इसको 400 कर लेते हैं, क्योंकि हम इस थोड़ा सा बफर भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि सेंसेस की चाल थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है ना। अब क्या देखना भाई, अब हमको यहां पर देखना भाई शॉर्ट कहां करने वाले हैं, शॉर्ट कहां करेंगे भाई। शॉर्ट करने के लिए आप देख लो सीधा सीधा, ये शॉर्ट बिलो 75,350 अभी मैंने कल का दिया हुआ था। अब आज का लेवल क्या होने वाला, पहले तो हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। मार्केट में जो क्लोजिंग आई है, जिस तरह क्लोजिंग आई है मार्केट में, हम आज का लो के नीचे निकलने पर ही काम करेंगे। तो आज का लो दोस्तों क्या होने वाला है, 74,200, ठीक है ना। 74,200 के नीचे ही अब हम 74,200 के नीचे ही अब हम शॉर्ट की ट्रेड बनाने वाले हैं। तो दोस्तों 74,200 ठीक, इसको मार्क कर लेते हैं। 74,200 के नीचे हम भाई अब शॉर्ट की ट्रेड बनाएंगे, उसके पहले हम कोई भी शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। दोस्तों इंडिया बिक्स में भी बड़ा डेवलपमेंट हुआ भाई। इंडिया बिक्स में जैसे कि हमने परसों बहुत अच्छी तारीफ की थी कि भाई इंडिया बिक्स सेटल हो गया है, सेटल हो गया, सब कुछ ठीक हो रहा है। बट आज डेवलपमेंट तो भाई ऐसा आया लास्ट 2 ट्रेडिंग डे में ही कि लगभग 16% का इंडिया बिक्स फिर से बढ़ गया, और आज की डेट में डे लगाते हुए लगभग 21% का इंडिया बिक्स बढ़ गया। दोस्तों इंडिया बिक्स और निफ्टी की चाल लगभग एक जैसी होती है, पर होती
अपोजिट है। अगर मार्केट गिरेगी तो इंडेक्स बढ़ेगा, अगर मार्केट चढ़ेगी तो इंडेक्स गिरेगा।